नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जनपद है एटा। एटा फिरोजाबाद के सटा हुआ जनपद है। एटा में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही बड़ी नहर बहती है, जिस नहर का नाम बताया जाता है हजारा नहर। हजारा नहर पे पुल बना हुआ है, उस पुल का नाम है कमसान पुल। उस पुल पे हमारे तेली समाज के, राठौर समाज के दो सगे भाई, जिसका नाम है एक रविंद्र राठौर और दूसरे का नाम है जुगेंद्र राठौर। ये दोनों अपनी जीविका चलाने के लिए फिरोजाबाद जनपद से एटा जनपद आ जाते हैं और आने के बाद उसी हजारा नहर के कमसान पुल पे टायर बना के, पंचर बना के अपना जीवन यापन कर रहे होते। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि हमारा समाज, तेली समाज, साहू समाज, राठौर समाज पूरी तरह से देशभक्ति से ओत-प्रोत समाज है। जब भी इस देश को हमारे जरूरत पड़े, जब भी देश को जरूरत पड़े, लगातार हमारे लोग अपने जान देने से पीछे नहीं हटते। कमसान पुल पे ये दो भाइयों की जोड़ी जो तैरने में माहिर थे, अच्छे तैराक थे, और तैराक होने के कारण जब पहली बार एक बूढ़ी औरत आती है, माँ तमामा औरत आती है और अपने बच्चों और बहू से पीड़ित होकर उस हजारा नहर से, उस पुल, कमसान पुल से कूद जाती है नहर में आत्महत्या करने के लक्ष्य से, तो ये दोनों भाई अपना पंचर बना रहे होते। देखते एक बुढ़िया माता जी गिर गई और बुढ़िया माता जी को बचाने के लिए बड़ा भाई रविंद्र राठौर दौड़ते हुए नहर में कूद गया। और जब रविंद्र राठौर कूद गया तो उसको देखा देखी जुगेंद्र राठौर, छोटा भाई, भी उसी जज्बे के साथ नहर में कूद गया। दोनों भाई नहर में कूद गए उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए, और वो बूढ़ी औरत डूबने लगी, मरने के कगार पे थी। उसको किसी तरह दोनों भाइयों ने बचाया और बचाने के बाद उसको बाहर निकाला। क्षेत्र के लोगों ने बड़ा सराहा, बड़ा हौसला दिया, कहा कि आप भगवान के अवतार हैं। इन दोनों भाइयों को भी अच्छा लगने लगा। अब ये दोनों भाइयों की दैनिक दिनचर्या में आ गई ये बात। रोज कोई युवा प्रेम संबंध में असफल होने के बाद कूदने लगा, तो कोई नौकरी को असफल होने के बाद, नौकरी ना मिलने के बाद कूदने लगा, तो कोई युवती प्रेम संबंध में असफल होने के बाद कूदने लगी। अब आए दिन हमेशा कभी न कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक या अन्य कारणों से दुखी होकर सुसाइड करने, आत्महत्या के नजरिए से उस नदी से, उस नहर में कूदने लगी। अब उस पुल से जब वो नहर में कूदने लगी तो ये दोनों भाई लगातार जब ऐसी घटनाएं हुई उनको बचाते रहे। लगातार कभी किसी युवती को, कभी युवक को, कभी किसी को पूरी तरह से बचाते रहे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन्होंने 400 से ज्यादा इंसानों की जिंदगी बचाई है। उसमें लड़कियां भी हैं, उसमें लड़के भी हैं। आप सोचिए, आप अनभिज्ञ हैं अभी तक, आप जानते नहीं इस राठौर समाज के भाइयों को जो 400 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई। ये भगवान के फरिश्ते के अवतार हैं, भगवान का साक्षात अवतार है ऐसे लोग। और इन फरिश्तों को आज तक सरकार की तरफ से कोई राशि नहीं दी गई। दिक्कत तो तब आती है, इन भाइयों को कभी जज्बे में कभी नहीं आई, इन भाइयों को कभी एहसास भी नहीं हुआ। स्वाभिमानी व्यक्ति थे, राठौर समाज, तेली समाज के व्यक्ति थे। लगातार तन मन धन से लोगों को जान बचाने के लिए लगे रहते थे। देखते नहीं थे कि किस जाति के लोग डूब रहे हैं, किस धर्म के लोग डूब रहे हैं। जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, निस्वार्थ भाव से ये लोगों की जान बचाते चले गए। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम ये टायर पंचर बनाने वाले राठौर समाज, तेली समाज के दोनों भाई लगातार करते गए। लेकिन इनके लिए भी एक दुखद दिन आ जाता है जब कोरोना के समय 2021 में 22 नवंबर 2021 को बड़े भाई रविंद्र की डेंगू से मौत हो जाती है। अब डेंगू में तो जानते ही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये डेंगू का कहर चलता रहता है और डेंगू के काटने से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो सही से डॉक्टर इलाज नहीं करते। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से अल्टीमेटली अंतोगत्वा मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। रविंद्र राठौर भी डेंगू की चपेट में आने के बाद 22 नवंबर 2021 को इनका भी दुखद देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो ये अपने पीछे 4 बच्चों को छोड़ गए, 2 बेटा और 2 बेटी। इनके परिवार को अब 4 बच्चों को चलाने की जिम्मेदारी भी छोटे भाई
जोगेंद्र राठौर के कंधों पे आ गई। अब जोगेंद्र राठौर अपना भी परिवार है, बड़े भाई के 4 बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, साथ में तैराक और गोताखोर का जो बड़े भाई ने जिम्मेदारी दी है, जो अंदर अपने खून दौड़ रहा है, लोगों की रक्षा करना, लोगों की भलाई करना, लोगों की जान बचाना, उस जज्बे के कारण आज अकेले जोगेंद्र राठौर उस नहर में, हजारा नहर में कूद के लोगों की जान बचाने का कार्य आज भी कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है दोस्तों कि सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहन जरूर मिला, न्यूज मीडिया के साथियों ने अखबारों में, प्रिंट में उनकी बात को जरूर उठाया, जगह जगह समय समय पे अखबारों में उनका नाम, उनकी फोटो जरूर शामिल की गई। सरकार को भी मालूम चला, जिलाधिकारी महोदय को भी मालूम चला, और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और साथ में सरकार के द्वारा भी उन्हें बुलाकर सम्मानित किया गया। लेकिन सम्मान के नाम पर सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया गया। अब दिक्कत इस बात की है कि जिस भाइयों ने 400 लोगों की जिंदगी बचाया, जिसमें एक भाई की 2021 में 22 नवंबर को दुखद मृत्यु हो गई, 4 उसके अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, उन बच्चों का पालन पोषण है, आज के महंगाई के दौर में सबको देखभाल करना है। एक जोगेंद्र टायर पंचर बना के कैसे लोगों का जीवन यापन करेगा? और आज भी गोताखोरी और तैराक की वजह से लाखों तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी अभी भी बचा रहे हैं। अब आप बताइए, क्या इन भाइयों को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या इन भाइयों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पे बहादुरी का इनाम राष्ट्रपति के द्वारा मेडल नहीं मिलना चाहिए? क्या राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है। मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जरूर लेके जाएं और अवगत कराएं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास लेकर जाएं और अवगत कराएं कि तेली समाज, राठौर समाज के 2 बेटों ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है साहब। आज ये परिवार गरीबी से जीवन गुजर कर रहा है। इन परिवार के लिए आप कम से कम 2 भाइयों में एक की तो मृत्यु हो गई, एक भाई बचा है जोगेंद्र राठौर, इसके लिए कम से कम सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर दीजिए। मैं सरकार से मनोज मुसाफिर साहू अपील करता हूँ कि आपके इस व्यक्ति का आप अगर साथ दे देंगे, इस व्यक्ति को आप इसकी शिक्षा के अनुसार, शिक्षा के अनुरूप आप उचित सरकारी नौकरी दे देंगे और सरकारी मुआवजा दे देंगे, तो निश्चित रूप से अन्य समाज के लोगों को भी और हमारे तेली समाज के तमाम युवाओं के अंदर भी जोश और उत्साह आएगा, उनके अंदर भी देशभक्ति, जान बचाने का जज्बा आएगा। लगेगा कि हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको सराहने के अलावा, प्रिंट मीडिया के अलावा, प्रशस्ति पत्र के अलावा, सिर्फ बातों से तारीफ करने के अलावा, वह धरातल पे भी सरकार हमारे काम की इज्जत करती है, सरकार हमारे काम का सम्मान करती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस तेली राठौर समाज के युवक जो अभी जोगेंद्र राठौर जी हैं, इस जोगेंद्र राठौर जी को इनकी शिक्षा के अनुरूप सरकारी नौकरी दी जाए। रविंद्र राठौर के 4 बच्चों, 2 बेटे और 2 बेटियों के निःशुल्क पढ़ने की, पीजी तक जब तक वो पढ़ सके उनकी व्यवस्था की जाए और भविष्य में कुछ ऐसी राशि उस विधवा के नाम दी जाए जिससे भविष्य में वो अपने बच्चों की शादी अच्छे ढंग से कर सके, और सरकार उचित मुआवजा जरूर दे और साथ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जरूर लेकर जाए। इन्हें उनका नाम बहादुरी के शामिल करें और सरकार इनको बुलाकर, मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर माननीय योगी जी भी इनको मुआवजा दे, सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र दें। ये हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। ये सीधे सीधे भगवान के फरिश्ते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं आने वाले समय में, बशर्ते आप इनका हौसला बढ़ाइए, इनको इनकी गरीबी से टूटने न दीजिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है। मैं चाहता हूं, फिर से निवेदन करता हूं कि और अपने इस भाई जोगेंद्र राठौर के जज्बे को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता है मनोज मुसाफिर साहू जोगेंद्र राठौर को कि इस प्रकार से साहसी लोग, इस प्रकार से हिम्मती लोग, इस प्रकार से दूसरों के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले लोग फंसे हैं।
मैं आपको एक जोगेंद्र राठौर की बात बताता हूँ। एक बार एक युवक गिर गया, युवक को बचाने के लिए जोगेंद्र राठौर भी गिर गए, नदी में कूद, नहर में कूद गए, हजारा नहर में, और सामने मगरमच्छ आ रहा था और मगरमच्छ एक बड़ी मछली को इनके सामने पूरा निगल गया। लेकिन फिर भी वहां से ये जोगेंद्र राठौर पीछे नहीं हटे और पीछे ना हट के उस मगरमच्छ से बचते हुए युवक को बचाकर बाहर ले आए। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी जज्बा की भावना है कि वो व्यक्ति किसी डूबते हुए को बचाने के लिए मगरमच्छ से भी लड़ सकता है, अपनी मौत को भी दांव लगा सकता है, अपनी जिंदगी को भी दांव लगा सकता है, तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि इस व्यक्ति के परिवार की रक्षा की जाए, इस व्यक्ति के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, इस व्यक्ति के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। मैं चाहता हूं ये मैसेज, ये बात, ये वीडियो मुख्यमंत्री और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।